नमस्कार दोस्तों। देखिए भाई, आज हम एचएससी के अंदर जो पीछे हमारा एक पेपर हुआ था पटवारी का भी, ये पटवारी पेपर हुआ था आपका 2016 के अंदर। इसके अंदर कुछ हरियाणा जी के क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम उन क्वेश्चनों को थोड़ा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हुए, क्योंकि जो आगामी एग्ज़ाम होंगे उनके अंदर में बहुत ज़्यादा सहायतामंद होंगे भैया। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या पूछा गया था, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछता है भाई। पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसके अंदर भाई, मराठाओं तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन पूछा इन्होंने, मराठाओं तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए, जो अहमद शाह और अब्दाली मराठा के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई भाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये युद्ध लड़ा गया था भाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अब हम देखते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई कब थी। ये कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 14 जनवरी 1761 को हुई। कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 को हुई। किस किस के बीच में थी? ये हमारे क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया था। अहमद शाह अब्दाली व मराठाओं के बीच में हुई थी। और यहाँ पे किसकी हार हो जाती है? मराठाओं की हार हो जाती है। अब देखो, ये पानीपत की तीसरी पूछी है, हो सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर पहली पूछ ले, दूसरी पूछ ले। अब हम देखते पहले कब पूछी गई थी। जो पानीपत की पहली लड़ाई पूछी गई थी, कब पूछी गई थी? 21 अप्रैल 1526 को। कब पूछी गई थी भाई? 21 अप्रैल 1526 को। किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। किस किस के बीच में हुई थी भाई? ये हुई थी हमारी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में थी। और यहाँ पे किसकी हार हो जाती है? इब्राहिम लोधी हार जाते हैं। और किसकी जीत हो जाती है? बाबर की जीत हो जाती है। इसके बाद होती है हमारी पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को कौन सी हुई थी हमारी? पानीपत की दूसरी लड़ाई। किस किस के बीच में हुई थी? ये किसके बीच में थी भाई? ये हुई थी अकबर, ये हुई थी भाई हमारी अकबर और हेमचंद्र। अकबर या हम फलसफे इसको हेमू, अकबर और हेमचंद्र के बीच में थी। और यहाँ पे किसकी हार हो जाती है? हेमू या हेमचंद्र हार जाते हैं। अब आने वाले एग्जाम के अंदर ना इस हेमचंद्र के बारे में अच्छी तरह पढ़ लेना भाई। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। वो क्वेश्चन क्यों बनते हैं? क्योंकि हेमचंद्र ना कहाँ से विलोम करता है? ये रेवाड़ी से विलोम करता है। इस हेमू के बारे में क्वेश्चन पूछे, हेमू का जन्म कब हुआ था? 1501 के अंदर हुआ था। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1556 के अंदर हुई थी। एक बार एचएससी वाले ने क्वेश्चन क्या पूछा, बिल्कुल हटके क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा? हेमू ने अपने आप को दिल्ली का राजा घोषित कब किया था? तो इसने अपने आप को दिल्ली का राजा कब घोषित किया था? 7 अक्टूबर 1556 को एचएससी ने ये विद डेट पूछी थी। कब? 7 अक्टूबर 1556 को। और इसके बारे में बात करें हेमू के बारे में, हेमू ने अपनी जिंदगी के अंदर 24 लड़ाइयाँ लड़ी हुई, 24 लड़ाइयाँ लड़ी है। 24 में से 22 ये जीता है और 2 ये हारा है। ठीक है भैया, 24 लड़ाई लड़ी थी, 22 जीता था, 2 ये हारा था। इसको हमारे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। और इसने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था हमारा? ये 14वां शासक था भाई। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? तो देखिए, जो कानोड़ का किला ना, कानोड़ का किला कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर भाई। कानोड़ का किला कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर भाई। अब देखिए, कानोड़ का किला कहाँ बता दिया? महेंद्रगढ़ के अंदर बता दिया। अब बात करते हैं कानोड़ का किला बनवाया किसने था। हमने ये पता लग गया कि कानोड़ का किला कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। अब ये क्वेश्चन पूछा कानोड़ का किला बनवाया किसने था? तो कानोड़ का किला बनवाया था तात्या टोपे ने। किसने बनवाया था भाई? कानोड़ का किला किसने बनवाया था? तात्या टोपे ने बनवाया था। अब 1861 के अंदर देखिए, 1861 के अंदर एक हमारी रियासत होती थी पटियाला,
उस पटियाला रियासत के शासक कौन थे? नरेंद्र। उस नरेंद्र ने क्या किया, अपने लड़के के नाम पर इस कानोड़ के किले का नाम बदल देता है और यहाँ कानोड़ किले को क्या नाम दिया जाएगा फिर? महेंद्र का किला। और वहीं पे क्या पड़ा, हमारे एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया जिसको हम क्या बोलते हैं? महेंद्रगढ़। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है महेंद्र जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा था? राजा नरेंद्र के पुत्र कौन थे? राजा महेंद्र के नाम पर। तो हमारा कानोड़ किला कब बना था? 1861 के अंदर। अब देखो 1861 के अंदर हम 100 ऐड करें तो आएगा हमारा 1961। देखिए जी, क्या आसान करने का आसान तरीका ये होता है, 1861 के अंदर में 100 ऐड किया कितना हमारा? 1961। और 1961 का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। हरियाणा के अंदर पहली बार जो सैनिक स्कूल खोला गया था ना, कौन स्कूल? जो सैनिक स्कूल खोला गया था वो कब खोला गया था? 1961 के अंदर खोला गया था। और कहाँ पे खुला था आपका? करनाल के अंदर। कहाँ पे खुला था भाई? सैनिक स्कूल करनाल के अंदर। 1861 1961 हम बोल सकते हैं, लेस करो 100 से लेस करो तो 1761 में भी पढ़ा था हमने पानीपत की तीसरी लड़ाई। फिर हम करें 100 लेस 1661। इसके अंदर क्या बनवाया गया था? एक गार्डन बनवाया गया था। कौन सा गार्डन? पिंजौर का गार्डन। कल हुआ तुम्हारे का आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि कानोड़ का किला कहाँ पर है? कानोड़ का किला कहाँ पर भाई? हमारा महेंद्रगढ़ के अंदर है। आगे देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन भाई। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर इसने क्या क्वेश्चन पूछा है? हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? अब क्वेश्चन पूछा भी कि जब हमारा हरियाणा बना था ना, उस समय हरियाणा गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो जब हमारा हरियाणा बना था तो हरियाणा के अंदर जिलों की संख्या कितनी थी? उस समय 7 जिले थे। हमारा हरियाणा बना कब था? 1 नवंबर 1966 को। संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 18वां संविधान संशोधन हुआ था। देश का कौन सा राज्य बना था ये? देश का 17वां राज्य बना था। हरियाणा किससे अलग हुआ था ये? पंजाब से अलग हुआ था। पंजाब वालों ने डिस्ट्रिक्ट कितने स्टार्टिंग के अंदर? 7 ही डिस्ट्रिक्ट दी थी। ठीक है। जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा के फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन थे? होता यही पूछ सकते हैं हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो कौन था हमारा हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री? बीडी शर्मा। हरियाणा के पहले राज्यपाल पूछे तो आप लोग क्या बताओगे? श्री धर्मवीर सिंह। मोस्टली क्वेश्चन सभी को याद होते हैं। हरियाणा बन गया 1966 को, 7 जिले थे हमारे। 18वां संविधान संशोधन हो चुका है, 17वां राज्य बन चुका है, पंजाब से अलग हुआ और पहले मुख्यमंत्री हो गए और पहले राज्यपाल हो गए। अगर क्वेश्चन ये पूछे जब हमारा हरियाणा बना था उस समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन थे? फिर आंसर क्या आएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और राष्ट्रपति पूछे तो भाई राष्ट्रपति पूछ सकता है ना, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री हमारी माननीय महोदय पहले, हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। ठीक है जी, ये थे हमारा थर्ड क्वेश्चन। हरियाणा गठन इसमें जिलों की संख्या कितनी हमारी? 7। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? देखिए अब क्वेश्चन पूछा भी हमारे हरियाणा के अंदर कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? तो हरियाणा के अंदर जो कोस मीनारों का निर्माण करवाया था ना, किसने करवाया था? वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था भाई? शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसका निर्माण? कोस मीनारों का निर्माण। अब इस शेरशाह सूरी के बारे में बात करेंगे, एक दो बात। शेरशाह सूरी का जन्म पूछे तो आप लोग बता देना 1472 के अंदर। इसका जन्म कब हुआ था? 1472 के अंदर हुआ था। जन्म हुआ कहाँ पर था? नारनौल के अंदर हुआ था। और इसकी मृत्यु पूछे तो 1545 के अंदर। और शेरशाह सूरी ने क्या करवाया था? कोस मीनार बनवाई थी। और क्या करवाया था? हमारे देश के अंदर एक रास्ता बनवाया था, जिस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग। अब आने वाले एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि शेरशाह सूरी मार्ग कहां से कहां तक है, फिर आंसर क्या दोगे आप लोग? तो फिर आप लोग आंसर क्या देके आओगे भाई? अमृतसर से लेकर कहां स्टार्ट होगा? अमृतसर से लेकर जो रास्ता कोलकाता जाएगा, जो रास्ता कोलकाता जाएगा, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग बोलते हैं। लेकिन इस शेरशाह सूरी मार्ग का नामकरण किसने किया था?
ये भी तो पूछ सकता है। तो शेरशाह सूरी मार्ग का जो नामकरण किया था वो किसने किया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था भाई। किसने किया था भाई? लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था 1836 से 1842। ये हमारे देश का तीसरा गवर्नर जनरल था। इस लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया था? जो शेरशाह सूरी मार्ग था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? जीटी रोड कर दिया था। आज वर्तमान में इसको हम क्या बोलते हैं? आज वर्तमान में इस रास्ते का क्या नाम हो चुका है? नेशनल हाईवे नंबर 44। अब कोस मीनार किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। कोस मीनार कितनी हरियाणा के अंदर भाई? ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि हरियाणा के अंदर कोस मीनार कितनी है? 88 कोस मीनारें हैं। कहां पे बनवाई? सारी की सारी किस पर? आपकी नेशनल हाईवे नंबर 44 पर। क्या आज हरियाणा के अंदर कोस मीनारें हैं? ओनली फॉर हमारा हरियाणा का एक ही गांव ऐसा है जहां पर आप लोग कोस मीनार देख सकते हो। वो कोस मीनार कहां मिलेगी आपको? एक गांव का नाम बताते, कोहांड गांव। कौन सा गांव भाई? कोहांड गांव। और कोहांड गांव कहां पर? ये भी तो पूछ सकता है। तो कोहांड गांव कहां पर होगा? करनाल के अंदर। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन क्या था? कोस मीनार किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा भाई, मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? मोरनी की पहाड़ी किस जिले के अंदर है? किस जिले में है? देखते भी हरियाणा के अंदर मोरनी की पहाड़ी कहां पर है? मोरनी की पहाड़ी, देखिए जो मोरनी की पहाड़ी बताते हैं वो बताते हैं हमारी पंचकुला के अंदर। मोरनी की पहाड़ी कहाँ पे हुई भाई? हमारी पंचकुला के अंदर हुई। अब देखो इस जो पंचकुला के अंदर हमारी कौन सी पहाड़ी बता दी? मोरनी की पहाड़ी बताती है। मोरनी हिल्स बोल सकते हो। इस मोरनी हिल्स की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो हमारे हरियाणा के अंदर सबसे ऊंची चोटी बताते ना, जिसका क्या नाम बताते भाई? कैरो। क्या नाम बताते हैं? कैरो। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। तो क्वेश्चन क्या बना? हरियाणा के सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। कौन सी पहाड़ी पर है? मोरनी हिल्स की पहाड़ी पर है। क्या नाम है? कैरो नाम है। ऊंचाई कितनी हुई? 1514 मीटर। ये मोरनी हिल्स किस पहाड़ी का हिस्सा हो जाएगा? तो आप लोग बता देना, शिवालिक की पहाड़ी का हिस्सा। किस पहाड़ी का हिस्सा? शिवालिक की पहाड़ी का हिस्सा। एक एग्जाम के अंदर ही क्वेश्चन कई बार आ जाता भी कि शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा में कहाँ कहाँ पर फैली हुई है। तो आप लोग क्या बताओगे? पंचकुला, आप लोग बताना अंबाला, आप लोग बताना यमुनानगर। शिवालिक की पहाड़ी कहाँ पर भैया? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ओके, आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था इन्होंने, हिसार नगर की स्थापना की थी। हिसार नगर की स्थापना की थी। देखते भाई हिसार नगर की स्थापना की थी भाई किसने की थी? देखिए जो हमारे हिसार नगर की स्थापना की थी या हिसार नगर को जो बसाया था तो किसने बसाया था? हिसार नगर को जो बसाया था किसने बसाया था? वो बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाया था अभी? फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार किसने बसा दिया? फिरोज शाह तुगलक ने बसा दिया। तो ये भी तो पूछ सकता है कब बसाया था? तो आप लोग क्या बताओगे? 1354 ईस्वी के अंदर क्या बसा था? हिसार जिला बसा था। क्लियर हुआ? ये फिरोज शाह तुगलक कौन है? ये फिरोज शाह तुगलक किस वंश के शासक है भाई? ये तुगलक वंश के शासक है। किस वंश के शासक है? ये तुगलक वंश के शासक है भाई। किस वंश के? तुगलक वंश के। ठीक है, इस फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे इंडिया के अंदर कहां पर? हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा नगर बसाए है ना वो किसने बसाए है भाई? फिरोज शाह तुगलक ने बसाए है। किसने बसाए है? फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगर बसाए है। इन 300 नगरों में से हमारे हरियाणा के अंदर जो बसाए थे, एक तो अभी आप लोगों ने जिक्र किया था हिसार का, एक था हमारा फतेहाबाद। फतेहाबाद कब बसाया गया था? 1351 के अंदर। एक इसने बसाया था शेरनी खेड़ा। ठीक है भाई, इस फिरोज शाह तुगलक ने हमारे हरियाणा के अंदर एक सबसे बहुत सुंदर इमारत बनवाई थी। उस इमारत का क्या नाम बताते हैं? गुजरी महल। क्या नाम बताते भाई? गुजरी महल। दिल्ली सल्तनत काल की सबसे सुंदर इमारत पूछे तो आप लोग आंसर क्या दे के आओगे? गुजरी महल दे के आना। और दिल्ली सल्तनत काल का ताजमहल भी किसको बोलते हैं? गुजरी महल को बोलते हैं। और गुजरी महल पूछे कहां पर है तो आप लोग गुजरी महल कहां बताओगे? आपका हिसार के अंदर है। गुजरी महल कहां पर है भाई? हिसार के अंदर है। और क्या यहाँ पर एक लाठ की मस्जिद बड़ी चर्चा के अंदर होती है। लाठ की मस्जिद कहां पर है? हिसार के अंदर। क्या हुआ?
तो फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था? हमारा हिसार जिला बसाया था। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा अभी इन्होंने, बेंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? बेंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले के अंदर है? देखते हैं भाई बेंडावास कहां पर है। जो बेंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा, बेंडावास कौन सा भाई? बेंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। जो बेंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य ये हमारा झज्जर के अंदर है। कहां पर हुआ? झज्जर के अंदर। हमें पता लग चुका बेंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर हुआ? झज्जर के अंदर है। बेंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एक तो हमारे सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य बताते हैं, बेंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कितने एकड़ फैला अभी आपका ये, सॉरी सुंदर झील के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था हमारे हरियाणा के अंदर सुंदर झील के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो आप लोग क्या बताओगे? बेंडावास। ठीक है, बेंडावास और खप्परवास, बेंडावास और खप्परवास दोनों कहां पर? हमारे झज्जर के अंदर है। बस इतना याद करना, बेंडावास खप्परवास कहां पर? हमारे झज्जर के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख रखा अभी, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसने क्वेश्चन पूछा भाई जो हमारा हरियाणा का फरीदाबाद जिला है ना, उसकी प्रमुख नदी कौन सी है, उसमें से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो जो फरीदाबाद के अंदर जो प्रमुख नदी बहती है ना, उसका नाम क्या बताओगे आप लोग? यमुना। क्या होगा भाई? हमारा यमुना। अब हम बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। पहला क्वेश्चन, यमुना नदी निकलती कहां से है? तो कहां से बताओगे? टिहरी बांध। अगर ऑप्शन में टिहरी बांध नहीं होगा तो फिर आप लोग बताना बंदरपुछ नामक स्थान, टिहरी बांध या बंदरपुछ नामक स्थान, या फिर आप क्या बताओगे? यमुनोत्री। क्या बताओगे? यमुनोत्री। अगर ये भी ना मिले तो फिर आपको क्या मिलेगा? उत्तराखंड। और इन चारों में से एक तो आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा कि यमुना नदी कहां से निकलती है? टिहरी बांध या बंदरपुछ नामक स्थान, या बताओगे यमुनोत्री, या बताओगे आप उत्तराखंड राज्य। कल हुआ। अब जो हमारी यमुना नदी है ना, हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? तो ये प्रवेश कहां से करेगी भाई? ताजेवाड़ा। कहां से भाई? ताजेवाड़ा, या फिर कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान से, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान से, या तो ताजेवाड़ा पूछा, ताजेवाड़ा बांध बताते हैं, या फिर आप कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अरे दोनों कहां पर हो जाएंगे? हमारे यमुना नगर के अंदर। कहां पे हो जाएंगे? यमुना नगर के अंदर। यानी हरियाणा में प्रवेश यमुना नदी ने कहां से किया? ताजेवाड़े से, या फिर आप बताओ कलेश्वर से, और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बताइए? यमुना नगर। ठीक है, सिंचाई कहां कहां पर करेगी आपकी? ये यमुना नगर, उसके बाद आपका कुरुक्षेत्र, उसके बाद आपका पानीपत, फिर आपका सोनीपत, सोनीपत के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद ये आगे आपका जो एग्जाम में पूछा गया था फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बाद कहां जाएगी? ये पलवल, और पलवल के अंदर एक जगह याद करें ना, उस जगह का नाम क्या बताओगे आप लोग? हसनपुर। क्या याद करोगे भाई? पलवल के अंदर जगह कौन सी हमारी? हसनपुर। और हसनपुर होते हुए नदी कहां चली जाएगी आपकी? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां चली जाएगी? उत्तर प्रदेश के अंदर। और हमारे हरियाणा के जो सबसे बड़ी नदी बताते हैं वो कौन सी बताते हैं? यमुना नदी बताते हैं। इसकी लंबाई बताते हैं हरियाणा के अंदर कितनी भैया? 320 किलोमीटर। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी कौन सी बताते हैं? आपकी यमुना ही बताते हैं। और यमुना की सहायक नदियां कौन सी हो जाएगी? यमुना की सहायक नदियां कौन सी हो जाएगी? तो बूढ़ी पथराला। बूढ़ी पथराला किसकी सहायक नदी है? यमुना की। तो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी नदी कौन सी हुई? यमुना ही। कल हुआ। तो एक क्वेश्चन बताना मेरे को, हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अगली वीडियो तक मेरे को इसका आंसर जरूर देना भी आप लोग। आगे क्वेश्चन देखते हुए हमारा क्वेश्चन पूछा गया था इन्होंने, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? ये बोल रहा है भाई मध्य हरियाणा के बीच कौन सा नगर स्थित है, यानी इसे बोलते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? हरियाणा का हृदय किसे बोलते हैं भाई? हरियाणा का हृदय किसे बोलोगे आप लोग? जींद को। किसको बोलोगे? हरियाणा का हृदय जींद को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो इसे बोलते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा।
हार्ट ऑफ हरियाणा देखो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जींद हरियाणा का एकमात्र वो जिला है जिसको 7 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की भैया? 7 जिलों की सीमा लगती है और प्लस में एक राज्य की सीमा लगती है। 7 जिले और एक राज्य। राज्य पूछे तो आप लोग क्या बता दोगे? पंजाब। कलरवा तो हरियाणा का हृदय किसे बोलते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा किसे बोलते हैं? जींद को ही बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया इसने, बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक मिला था? बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था? देखिए भी, अब अभी बात कर रहा हूं मुझसे भाई ओलंपिक खेलों के बारे में। ओलंपिक खेलों के अंदर जो बीजिंग के अंदर हुए थे 2008 के अंदर, कब भैया? 2008 के अंदर कांस्य पदक लेकर कौन आए थे? विजेंद्र सिंह। कौन लेकर आए थे भाई? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह क्या लेकर आए थे? हमारे कांस्य पदक विजेता। कौन से ओलंपिक खेलों के अंदर? 2008। कहां पर हुए थे? बीजिंग के अंदर हुए थे। अब देखते हैं 2008 के अंदर क्या अकेला यही पदक लेकर आया था? 2008 के अंदर हमारे इंडिया के अंदर 3 मेडल आए थे। एक तो आया था हमारे देश के अंदर गोल्ड मेडल और 2 हमारे क्या आए थे? ब्रॉन्ज मेडल। अरे गोल्ड मेडल वाले का तो नाम अच्छी तरह याद करना, क्योंकि ये हमारे देश का पहला गोल्ड मेडल है। और लेकर कौन आए थे? अभिनव बिंद्रा। कौन लेकर आए थे भैया? अभिनव बिंद्रा। कल हुआ 2008 के ओलंपिक खेल कहां भी बताया आप लोगों ने? बीजिंग के अंदर। तो ये भी तो पूछ सकता है आगामी ओलंपिक खेल 2012 वाले कहां पे? लंदन के अंदर। 2016 वाले रियो ब्राजील के अंदर। और 2020 जो होने थे जापान टोक्यो के अंदर। लेकिन आप सब जानते हो उनको 2020 वाले ओलंपिक खेल क्या करना पड़ा था? स्थगित करना पड़ा था। और 2020 वाले ओलंपिक खेल कब हुए थे? हमारे 2021 के अंदर। आप सब जानते हैं 2021 के अंदर हमारे मेडल आए थे 7। ये बात करें खेलों के टॉपिक के अंदर, आप इतना याद कर लें इनके बारे में भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसके अंदर, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरियाणा के अंदर भाई सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? हरियाणा के अंदर जो सबसे कम साक्षरता दर है ना, किसकी है? मेवात की है। किसकी भाई? मेवात की। हरियाणा के अंदर सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? मेवात की है। ठीक है भाई। अब देखो सबसे कम साक्षरता दर अगर मेवात जिले की है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे कम किसकी हुई? मेवात की हुई। तो सबसे ज्यादा किसकी बताओगे आप लोग? गुरुग्राम की। कलर हुआ कितने परसेंट? लगभग इसकी बताते हैं आपके 54%। कितने बताते हैं? 54%। इसके पूछे तो आप लोग बता देना 85%। सबसे कम मेवात, सबसे ज्यादा गुड़गांव। और एक क्वेश्चन अच्छी तरह याद करना भी, जिस जिले की साक्षरता दर कम होगी वहां का लिंग अनुपात ज्यादा होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे हरियाणा में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस जिले का है? तो आप लोग क्या दोगे आंसर? मेवात। और जिस जिले की साक्षरता दर ज्यादा होगी वहां पे लिंग अनुपात क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कम होगा। तो लिंग अनुपात कम पूछे तो गुड़गांव और ज्यादा पूछे तो मेवात। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा था, निम्न में से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बने थे? देखिए भाई, हरियाणा के कौन मुख्यमंत्री नहीं बने थे? जो नहीं वाले क्वेश्चन आए ना, जो नहीं वाले, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे ज्यादातर क्वेश्चन ये गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं तक तो पहुंचते नहीं। इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन मुख्यमंत्री नहीं थे? फर्स्ट ऑप्शन भगवत दयाल शर्मा दे रखा है, नहीं पूछा है। और डायरेक्ट में क्या बोलोगे? भगवत दयाल शर्मा। अरे नहीं पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जीडी तपासे। क्या हो जाएगा? जीडी तपासे। अब देखिए जीडी तपासे ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे तो थे क्या? ये था हरियाणा का राज्यपाल। क्या था भाई? हरियाणा का राज्यपाल। कौन थे ये? जीडी तपासे, ये हरियाणा के राज्यपाल थे। तो अब क्वेश्चन पूछेगा, अब वर्तमान में हरियाणा का राज्यपाल कौन है? तो आप लोग क्या बताओगे? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा का राज्यपाल कौन है भाई? बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर का है?
18वें नंबर का है। कौन से नंबर का? ये 18वें नंबर का है। हो सकता है इससे पहले वाला पूछ ले। 17 नंबर पे कौन था भाई? सत्यदेव नारायण आर्य था भाई। कौन था भाई? सत्यदेव नारायण आर्य। इससे पहले पूछे तो 16 के अंदर बता देना आप लोग, कप्तान सिंह सोलंकी। कप्तान सिंह सोलंकी। और एक क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट करके लिखना, एग्जाम के अंदर पक्का पूछेंगे। क्या? हाल ही में हरियाणा के कौन से राज्यपाल का निधन हुआ है? तो कौन से होंगे हमारे? जगन्नाथ पहाड़िया। तो हाल ही के अंदर अब 2021 के अंदर जो हरियाणा के राज्यपाल थे हमारे, जो पहले राज्यपाल बने थे, उनका हाल ही के अंदर निधन हो चुका है। उनका नाम क्या बताते हैं? जगन्नाथ पहाड़िया। जो आपके कप्तान सिंह सोलंकी से पहले राज्यपाल बने थे, जगन्नाथ पहाड़िया। और एक क्वेश्चन याद करना, एग्जाम के अंदर बार बार पूछते हैं, क्या हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन है? श्री धर्मवीर सिंह। सबसे लंबा कार्यकाल पूछे तो राज्यपाल में, तो आंसर दे देना BN चक्रवर्ती। सबसे ज्यादा पूछे तो BN चक्रवर्ती, और सबसे कम पूछे तो ओम प्रकाश वर्मा। राज्यपाल से मोस्टली यही क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था इन्होंने, हाँ जी, अगला क्वेश्चन ने गुरुद्वारा नीम साहिब निम्न में से किस जिले के अंदर है? गुरुद्वारा नीम साहिब पूछ रहा है। गुरुद्वारा नीम साहिब, देखिए जो गुरुद्वारा नीम साहिब है ना, ये गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है? कैथल के अंदर है। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है? कैथल के अंदर है। अब बना इन गुरुद्वारों से एक ऐसा गुरुद्वारा है जो बार बार कंफ्यूज करता है। कभी तो उसका आंसर कैथल देते हैं, कभी उसका आंसर अम्बाड़ा देते हैं, और कभी उसका रोहतक देते हैं। ऐसा क्यों? देखिए उस गुरुद्वारे का नाम है श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा। ये वो गुरुद्वारा है जिसका कभी तो एग्जाम के अंदर आंसर की में क्या आया? अम्बाड़ा, कभी कैथल, कभी रोहतक। ऐसा हो क्यों भैया? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछे तो आंसर क्या दे क्या हो गया आप लोग? कैथल। अगर आपसे पूछे श्री मांझी, पहले क्या था? मंजी, अब क्या लगा दिया? मांझी। जहां पे आ की मात्रा लगा दे, मांझी साहिब गुरुद्वारा, फिर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? अम्बाड़ा। और फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? गुरुद्वारा मांझी साहिब। अब की बार इसने पहले क्या लगाएगा? गुरुद्वारा लगा देगा। और जहां पे गुरुद्वारा आगे लगा दे, गुरुद्वारा मंजी साहिब कहां पर है? तो आप लोग आंसर क्या दे क्या होगे? लाखन माजरा। आंसर क्या दे क्या होगे भाई? लाखन माजरा। कहां पर हुआ? रोहतक के अंदर हुआ। लाखन माजरा कहां पर हुआ? रोहतक के अंदर हुआ। तो आने वाला एग्जाम के अंदर कभी इस क्वेश्चन गलत मत करके आना भाई। मंजी पूछे तो कैथल दे आना, मांझी पूछे तो अम्बाड़ा दे के आना, और गुरुद्वारा पहले लगा दे तो आंसर क्या दे क्या होगे? रोहतक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा के किस जिले में सरसों का सबसे अधिक उत्पादन होता है? हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा सरसों का अधिक उत्पादन होता है? तो देखिए जो सरसों का सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता भी आपका महेंद्रगढ़ के अंदर। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होगा आपका? महेंद्रगढ़ के अंदर। किसका उत्पादन? सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। अब देखो, अब इसने पूछा कि सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे हुआ? महेंद्रगढ़ के अंदर। आगामी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बाजरा पूछे तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा हमारा भिवानी। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे बाजरे, बाद हम पूछ लेते हैं हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कहां पर होता है? तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा? सिरसा। सबसे ज्यादा कपास कहां पर होती है? सिरसा के अंदर। सबसे ज्यादा गेहूं, आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा गेहूं, गेहूं भी सबसे ज्यादा कहां पर होती है हमारी? सिरसा के अंदर। कल हुआ। सबसे ज्यादा सरसों पूछे तो महेंद्रगढ़ के अंदर, बाजरा पूछे तो भिवानी के अंदर, कपास पूछे तो सिरसा के अंदर, और गेहूं पूछे तो सिरसा के अंदर। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा समांत पत्रिका किस विभाग से निकाली गई है? हरियाणा समांत पत्रिका किस विभाग से निकाली गई है?
देखिए हरियाणा स्वास्थ्य पत्रिका किस विभाग से निकाली गई थी? जो हमारी हरियाणा स्वास्थ्य पत्रिका है ये निकाली गई थी सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा। किसके द्वारा? सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा। कल हुआ जो हमारी हरियाणा स्वास्थ्य पत्रिका है किसके द्वारा निकाली गई थी? सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा निकाली गई थी। अगर पत्रिकाओं से और कोई क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन बनेगा हमारे हरियाणा के अंदर हमारी पहली हिंदी भाषा की पत्रिका कौन सी थी? तो हमारे हरियाणा के अंदर हिंदी भाषा की जो पहली पत्रिका थी वो थी हमारी भाई संदेश। कौन सी पत्रिका थी? हिंदी भाषा की पत्रिका थी ये, हिंदी भाषा की पत्रिका। हिंदी भाषा की पत्रिका पूछे तो संदेश। परंतु आपसे क्वेश्चन पूछे हमारे हरियाणा के अंदर हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? फिर आप क्या बताओगे? जैन प्रकाश। जैन प्रकाश। इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह याद करना भाई। हिंदी भाषा की पहली पत्रिका पूछे तो संदेश बताओगे, और हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र पूछे तो जैन प्रकाश बताओगे। ये जैन प्रकाश किसने निकाला था? जियालाल जैन ने। किसने निकाला था भाई? जियालाल जैन ने। कल हुआ एक और क्वेश्चन याद करना यहीं पर, हमारे हरियाणा के अंदर उर्दू भाषा की पहली पत्रिका कौन सी थी? तो हमारे हरियाणा के अंदर उर्दू भाषा की जो पहली पत्रिका थी वो थी हमारी हरियाणा तिलक। कौन सी थी हमारी उर्दू भाषा की पहली पत्रिका? हरियाणा तिलक। ये कौन सी भाषा के अंदर है? उर्दू भाषा के अंदर है। कल हुआ हरियाणा के अंदर उर्दू भाषा की पहली पत्रिका पूछे तो हरियाणा तिलक हो चुकी है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पूछे तो जैन प्रकाश हो चुका है। जैन प्रकाश के निकाला था जियालाल जैन ने। और हिंदी भाषा की पहली पत्रिका पूछे तो संदेश। कौन सी भाषा के अंदर? हिंदी भाषा के अंदर। होता यही पूछ सकते हैं ये संदेश पत्रिका कहां से निकाली जाती है? कहां से निकाली गई थी? ये निकाली गई थी भिवानी से। कहां से निकाली गई थी हमारी? ये निकाली गई थी भिवानी से। निकाली किसने थी? तो हम क्या बताओगे? पंडित नेकीराम शर्मा। किसने निकाली थी भाई? पंडित नेकीराम शर्मा। और इस पंडित नेकीराम शर्मा को क्या कहा जाता है? हरियाणा का केसरी। कलर हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई। आगे क्वेश्चन पूछा गया था इन्होंने, हरियाणा में सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। देखो भाई हरियाणा के अंदर जो खनिजों का भंडार पूछे या सबसे ज्यादा खनिज पूछे तो हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा खनिज है ना वो कहां पर? हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर है भाई। सबसे ज्यादा खनिज कहां पर? हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर है। तो सबसे ज्यादा खनिजों का भंडार कहां पे होता? हमारे हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर। अब इससे पहले देखो सबसे ज्यादा खनिज जो होते हैं हमारे वो महेंद्रगढ़ के अंदर कौन कौन से होते हैं? आपके कैल्साइट लगा लो, एक हमारा स्लेट का पत्थर भी यहीं पे पाया जाता है भाई। स्लेट का पत्थर भैया। एक बार ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आ लिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के अंदर। 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। और इस क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे हरियाणा के अंदर स्लेट का सबसे ज्यादा पत्थर किस गांव के अंदर मिलता है? तो गांव पूछे तो आप लोग आंसर क्या दे क्या होगे भाई? गांव पूछे तो आप लोग दे क्या? कुंड गांव के अंदर। तो सबसे ज्यादा स्लेट का पत्थर पूछे, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो दो ही डिस्ट्रिक्ट आती है हमारी, एक तो आता महेंद्रगढ़, एक आता हमारा रेवाड़ी। और सबसे ज्यादा स्लेट का पत्थर पूछे किस गांव के अंदर? तो किस गांव के अंदर? कुंड गांव के अंदर। और लगभग जो हमारे ज्यादा ऐसा ज्यादा खनिज पाए जाते हैं जिसे हम खनिज भंडार बोलते हैं, किसको बोलते हैं? आपके महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इन्होंने, निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है? अब देखिए विधानसभा की सीट कौन सी आरक्षित नहीं है? आप सब जानते हो हमारे हरियाणा के अंदर विधानसभा की जो सीटें टोटल वो कितने? हमारी विधानसभा सीटें भाई हमारी 90 सीटें हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी सीट हमारी आरक्षित नहीं है? तो हमारी जो आरक्षित नहीं है ना वो नारनौल वाली है भाई।
नारनौल वाली हमारी क्या है, ये हमारी आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है, अब पूछते हैं हरियाणा के अंदर कितनी सीटें आरक्षित है। तो आरक्षित पूछते कितनी बताओगे आप लोग, 17 सीटें क्या हमारे हरियाणा के अंदर आरक्षित है। और कितने हरियाणा के अंदर किन जिलों के अंदर कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, वो कौन कौन से जिले हो जाएंगे हमारे, वो हमारे हो जाएंगे 5 जिले। 5 हरियाणा के अंदर हमारे वो जिले हैं जहां पे कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। उन 5 में से हमारा कौन सा था आपका, नारनौल। और नारनौल कहां पड़ता आपका, महेंद्रगढ़ के अंदर भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बुनकरों का शहर कौन सा है। देखिए हमारे हरियाणा के अंदर जो बुनकरों का शहर है, हमारे हरियाणा के अंदर बुनकरों का शहर किसको बोलते हैं, पानीपत को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई, पानीपत को। बुनकरों का शहर किसको बोलते हैं, पानीपत को बोलते हैं। और पानीपत को क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल हब बोलते हैं। पानीपत को क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल हब बोलते हैं भाई। इस पानीपत के बारे में अच्छी तरह क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि ये पानीपत एकमात्र हरियाणा का वो जिला है जो सैनिकों के लिए 75% कंबल का उत्पादन करता है भाई। ठीक है, अकेला 75% कंबल कौन देता, हमारा पानीपत जिला देता है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ था। हरियाणा के अंदर जो पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था वो रोहतक के अंदर स्थापित किया गया था भाई। कहां पे स्थापित किया गया था, रोहतक के अंदर स्थापित किया गया था। अब ये भी तो पूछ सकता है ये कब स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था 8 मई 1976 को भैया, 8 मई 1976 को। अब देखो रोहतक के अंदर आकाशवाणी कब स्थापित किया गया आपका, 8 मई 1976 को। हमारे हरियाणा के अंदर आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, तो आप लोग बताओगे 3। आकाशवाणी केंद्र कितने हमारे, 3। एक तो हो गया भाई रोहतक, दूसरा हो गया भाई हमारा हिसार, तीसरा हो जाएगा हमारा कुरुक्षेत्र भाई। हरियाणा के अंदर आकाशवाणी केंद्र पूछे 3, फर्स्ट रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र। रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र। एक और क्वेश्चन बनता है यहां पर भी, हमारे हरियाणा के अंदर दूरदर्शन केंद्र कितने हैं। हरियाणा के अंदर दूरदर्शन केंद्र कितने हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह याद कर लेना। हरियाणा के अंदर जो दूरदर्शन केंद्र वो हमारा एक है, वो है कहां पर, वो सर हमारा हिसार के अंदर। कहां पर है, हिसार के अंदर। याद कीजिए 1 नवंबर 2002 को का उद्घाटन किसने किया था, सुषमा स्वराज ने भाई। जिसका उद्घाटन किसने किया था, सुषमा स्वराज ने। कलर हुआ, अच्छी तरह याद करना। हरियाणा के अंदर आकाशवाणी केंद्र पूछे तो 3, और हरियाणा के अंदर दूरदर्शन केंद्र पूछे तो भाई 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुरुद्वारा नीम साहिब निम्न में से किस जिले के अंदर है। गुरुद्वारा नीम साहिब भाई, ये गुरुद्वारा नीम साहिब देखते हैं, गुरुद्वारा से अच्छा क्वेश्चन पूछा है। गुरुद्वारा नीम साहिब किस जिले के अंदर है भाई। जो हमारा गुरुद्वारा नीम साहिब है ना, ये कहां पर है, कैथल के अंदर है। कहां पर हुआ, कैथल के अंदर। कैथल के अंदर एक गुरुद्वारा बहुत फेमस है जो HSC वाले बार बार एग्जाम के अंदर पूछते हैं। उस गुरुद्वारे का क्या नाम बताते हैं, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा। ये वो गुरुद्वारा है जो एग्जाम के अंदर बार बार आता है, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा भाई। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका कभी तो आंसर की के अंदर अंबाड़ा आता है, कभी आंसर की के अंदर कैथल देते हैं, और कभी आंसर की के अंदर रोहतक आता है। हम आंसर की पे तो ध्यान दे लिया, लेकिन हमने कभी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, तो आपका आंसर आएगा कैथल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे श्री मांझी, अब ध्यान देना यहां पे था मंजी, यहां पे मांझी साहिब गुरुद्वारा पूछे तो आंसर आएगा अंबाड़ा। तीसरा क्वेश्चन, अब क्या होगा, अब होगा गुरुद्वारा नाम आगे। अगर गुरुद्वारा आगे आ गया, गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब,
तो आंसर क्या आएगा, लाखन माजरा रोहतक के अंदर। अब इस क्वेश्चन को भी गलत मत करना, श्री मंजी साहिब पूछे तो आंसर आएगा कैथल। श्री मांझी मां, इस अच्छी तरह करना, आ की मात्रा लगाएगा वो। श्री मांझी साहिब पूछे तो आंसर क्या आएगा, अंबाला। अगर श्री से पहले क्या लगा दे, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब कहां बताओगे, लाखन माजरा रोहतक के अंदर। कलर हुआ, तो इसके बारे में अच्छी तरह याद करना भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पांडु पिंडारा पवित्र हरियाणा में कहां पर है। पांडु पिंडारा पवित्र स्थल हरियाणा में कहां पर है। देखते जी पांडु पिंडारा के बारे में भाई। हरियाणा के अंदर जो पांडु पिंडारा है, हरियाणा के अंदर जो पांडु पिंडारा पवित्र स्थल है वो कहां पर, हमारा वो जींद के अंदर है। पांडु पिंडारा पवित्र स्थल कहां पर, हमारा जींद के अंदर है। अब देखना पांडु पिंडारा के बारे में क्वेश्चन क्या आते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे पांडु पिंडारा कहां पर है, जींद के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हरियाणा में पांडुओं का मेला कहां पर लगता है, तो आप लोग आंसर दे के आओगे करनाल भाई। पांडुओं का मेला पूछे तो आंसर क्या दे के आओगे, करनाल। आपसे क्वेश्चन पूछे पांडु तीर्थ स्थल कहां पर है, तो आंसर क्या दे के आओगे, भिवानी। देखिए तीनों क्वेश्चन पांडु के बारे में हुए। पांडु पिंडारा पूछे तो जींद, और एक और क्वेश्चन, इस पांडु पिंडारा के लिए जींद को क्या बोलते हैं, हरियाणा का लघु हरिद्वार बोलते हैं। अच्छी तरह याद करना भाई, हरियाणा का लघु हरिद्वार किसको बोलते हैं, जींद को बोलते हैं। और पांडु का मेला कहां पर लगता है, करनाल के अंदर लगता है। और पांडु तीर्थ स्थल पूछे तो क्या बताओगे आप, आंसर भिवानी बताओगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भाई, पलवल को जिले का दर्जा कब मिला था। पलवल को जिले का दर्जा कब मिला था भाई। देखिए जो हमारा पलवल जिला है, पलवल जिले का दर्जा दिया गया था इसको 15 अगस्त 2008। HSSC के अकॉर्डिंग तो होगा जी 15 अगस्त 2008। अगर आप लोग नेट पे सर्च मारोगे तो मिलेगा आपको 13 अगस्त 2008। ये पलवल जिला हमारे हरियाणा का कौन से नंबर का जिला था, 21वें नंबर का जिला था भाई। कलर हुआ, किस नंबर का जिला था, 21वें नंबर का जिला था। कौन सा, पलवल। इस पलवल के बारे में तो कभी भूलना मत, क्योंकि 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को हरियाणा से पहली बार गिरफ्तार भी कहां से किया गया था, पलवल से गिरफ्तार किया गया था। और वो डेट क्या थी, 10 अप्रैल 1919। तो पलवल जिला कब बना था भाई हमारा, 15 अगस्त 2008। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है भैया, साइना नेहवाल। अब बात करते हैं साइना नेहवाल के बारे में भाई। जो साइना नेहवाल है किस खेल से संबंधित है भाई, ये खेलती है आपका बैडमिंटन भाई। कौन सा खेल खेलते हैं, बैडमिंटन भाई। अब देखिए ये भी तो पूछ सकते हैं साइना नेहवाल कहां से बिलोंग करती है, किस डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, तो आंसर क्या दोगे, हिसार। आंसर क्या दोगे, हिसार। अब याद कीजिए आप, ओलंपिक खेल कौन से 2012 के अंदर हुए थे, कहां पर हुए थे 2012 वाले, लंदन के अंदर हुए थे। हमारे इंडिया के अंदर मेडल कितने आए थे, इंडिया के अंदर गोल्ड नहीं था, हमारा सिल्वर 2, ब्रॉन्ज 4। और इन ब्रॉन्ज में से एक लाने वाली कौन थी, हमारी साइना नेहवाल थी। साइना नेहवाल थी, अच्छी तरह याद करना। बैडमिंटन हिसार 2012 ओलंपिक खेलों के अंदर क्या थी हमारी, ये ब्रॉन्ज मेडल विजेता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भाई, चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बोजियस किस देश के निवासी थे। चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बोजियस किस देश के निवासी थे। तो जो ली कार्बोजियस जिन्होंने हमारे चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था वो कहाँ के भाई, वो हमारे फ्रांस से। कहाँ के रहने वाले हो, आपके फ्रांस से। कलर हुआ कौन, ली कार्बोजियस। एक क्वेश्चन पूछते हैं ली कार्बोजियस के बारे में कि चंडीगढ़ के अंदर मोस्टली सभी सेक्टर बना रखे भाई। ओनली फॉर एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आप लोगों से, चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 13 कहां पर है। आप लोगों को ये क्वेश्चन बताना मेरे को। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था, ली कार्बोजियस ने तैयार किया था। कहां के रहने वाला भैया, फ्रांस का रहने वाला है। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, मेरी अगली वीडियो के अंदर आप लोग जरूर बताना मेरे को कि चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 13 कहां पर है। ओके,
अगला क्वेश्चन देखते भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इन्होंने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज कहां पर है, यानी CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फेलोज कहां पर हमारा, ये हमारा कहां पर है भाई, CIRB हमारा कहां पर है, ये हमारा हिसार के अंदर है। कहां पर हमारा, हिसार के अंदर है CIRB। अब ये भी तो क्वेश्चन, आज ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि CIRB कहां पर है, हिसार के अंदर है। आगामी एग्जाम में ये पूछ लेगा इसको कब स्थापित किया गया था, फिर आंसर दे देना आप लोग, 1 फरवरी 1985 को। कल हुआ। और क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में क्या, हमारे हरियाणा के अंदर असव अनुसंधान केंद्र कहां पर है, असव अनुसंधान केंद्र कहां पर हमारा, असव अनुसंधान केंद्र पूछे तो वो भी कहां पर हमारा, हिसार के अंदर है। कल हुआ, बता दो भाई। तो ये थे आज के हमारे आज के क्वेश्चन पेपर के अंदर जो हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने अच्छे तरीके का डिस्कस वर्णन किया भाई। अब अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अच्छी तरह दबा के शेयर करना, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए विराट एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करना।